हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, शादी एक विश्वास का रिश्ता होता है, एक भरोसे का रिश्ता होता है, बट कई बार गलत फैसले से, गलत आरोप, जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, बदला लेने की भावना में या मतलब कोई भी रीज़न होता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, पति की ज़िंदगी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी उन्हीं गलत तरीकों की, जो पत्नी पति पर लगाती है, अपने ससुराल वालों पे लगाती है, जिसकी वजह से वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करते, जो पति की है, जो आर्थिक स्थिति, मानसिक और यहाँ तक कि सामाजिक रूप में उसका नुकसान इतना पहुँचता है आस पड़ोस समाज में। मतलब जो बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत की जो बदनामियाँ होती है वो अलग ही होती है। देखो, मेरी वीडियो का मकसद है किसी भी महिला या पुरुष को गलत साबित करना नहीं है, किसी को गलत ठहराना नहीं है। मैं दोनों के फेवर में वीडियो बनाती हूँ, महिला हो या पुरुष, दोनों के फेवर में। जहाँ महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं कि भाई उनके पास कानून है, उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, जिसे पति ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। 498 है, घरेलू हिंसा है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वहीं हम ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ पति भी ऐसे हैं, कुछ ससुराल वाले भी ऐसे हैं जो बहुओं के से उत्पीड़न होते हैं। बहू भी पति और ससुराल वालों को क्रूरटी करती है, उन पे अत्याचार करती है, उन पे आरोप लगाती है, झूठे केसों में फंसाने की धमकियाँ देती हैं, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो उनके पास भी कुछ राइट्स, कुछ अधिकार होने चाहिए। हो सकता है वो आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो रही हो, कोई आस पड़ोस में, रिश्तेदार में। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो आप के को बहुत रिलीव करेगी, वहां तक भी शेयर करिए जिन्हें इनको हेल्प मिलती हो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि शादी के बाद पत्नी की कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपको लाइफ में आगे जाके नुकसान ना हो, और शादी के बाद पत्नी की कौन सी बातें जो पति को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, वो आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने हमेशा भी आपको कहा है कि ज्वाइन भी करिए मेरे चैनल को। ज्वाइन आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। मैं पर्टिकुलर एक स्पेशली वीडियो वहाँ पे लेकर आऊँगी, और आपके बेस पे जो आप चाहोगे, हमेशा एक टाइम फिक्स करके वहाँ पे, तो आप एक होते हैं ना कि पक्के फैमिली मेंबर, कि हाँ, आप पूरी तरीके से आप मेरे फैमिली मेंबर हो रखे, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा चैनल। तो अब मैं बात करती हूँ कि कौन जो शादी के बाद पत्नी क्या करती है जिससे कि पति की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। नंबर 1 है पति को धमकी देना, झूठे केसों में फँसाने की। तो आज सबसे बड़ा डर यही होता है मोस्टली कई शादीशुदा आदमियों के लिए, पतियों के लिए, कि अगर उनसे मारना तो छोड़ो, ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया मैंने या मेरे घर वालों किसी ने भी, तो वो केस में फँसाने की धमकी देगी। उस केस में फँसाने की धमकी देगी कि जो हमने आरोप ना किया हो। तो 498 घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसे कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बट आज की डेट में क्या होता है, वो महिलाएं जिनके साथ कुछ नहीं होता है, उन कानूनों का दुरुपयोग करती है, और ऐसे ही कानूनों का दुरुपयोग करने के लिए पति को, ससुराल वालों को डराने धमकाने के लिए, मानसिक उत्पीड़न करने के लिए उनको झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है। कई बार छोटी मोटी भी जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, मैं पति और उसके पूरे परिवार को केस में कि मैं केस में फँसा दूँगी, तुम लोगों को जेल में बंद करा दूँगी, इस तरीके की धमकी दी जाती है। तो ये बहुत एक जो बोलते हैं ना मानसिक उत्पीड़न, जिसे हम मेंटल क्रूरटी कहा जाता है, तो वो चीज़ होती है पति के साथ। एक एफआईआर और समाज की नज़रों में आप समझो अपराधी बन गए। आस-पड़ोस रिश्तेदार बोलते हैं, यार इसकी बीवी ने, इनके घर की बहू ने इन पे एफआईआर कर दिया है। तो अब भले आपने कुछ ना किया हो, समाज की नज़रों में तो आप अपराधी हो ही गए। तो नौकरी, सम्मान, आपका परिवार, सब पर ऐसी सिचुएशन में जब हो जाता है तो असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए हर पति को फीलिंग में बहकर, जैसे बोलते हैं ना, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कभी भी, बल्कि कानून समझ के रिश्ते संभालने बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है मानसिक प्रताड़ना, जिसे हम मेंटल क्रूरटी कहते हैं, और इमोशनली प्रेशर जो पत्नी करती है पति पे। कई रिश्तों में लड़ाई सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रहती है। बार बार अपमान करना,
परिवार से अलग रहने का दबाव डालना, हर बात पर धमकी देना झूठे केसों में, या पति को गिल्ट फील कराना, ये सब मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आते हैं। और आप मान के चलो, अब ये जो मेंटल क्रूरटी भी एक कैसे बोलते हैं ना, ग्राउंड होता है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा आपके साथ होता है और आप कोर्ट में साबित कर दो तो ये ग्राउंड होता है स्ट्रॉन्ग, जिस बेस पे आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। तो कई बार पुरुष बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, वो दिखाते हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं है, बट अंदर से ही बहुत टूटते जाते हैं। वो अंदर से पूरी तरीके से वो टूट चुके होते हैं। भारत में पुरुषों की मेंटल हेल्थ पर बहुत कम बात होती है। वो दिखाते हैं आखिर है हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम रोते नहीं हैं। लड़कियां क्या होती है, महिलाएं वो छोटी छोटी बातों पर रो देती है, बट मर्द नहीं रोते हैं, पुरुष लोग नहीं रोते हैं। और यही ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर नहीं है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ दिक्कत नहीं होती, सब है, बट वो शो नहीं करते हैं। तो अगर कोई रिश्ता आपकी मानसिक शांति खत्म कर रहा है तो आपका चुप रहना समाधान नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है कि चुप रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या करना है। नहीं, ज़रूरत पड़े तो परिवार, काउंसलर या कानूनी सलाह ज़रूर ले। नंबर 3 है पैसों का गलत इस्तेमाल करना। अब हम बात करते हैं पैसों की। पैसे कई मामलों में पति पर ज़रूरत से ज़्यादा आर्थिक दबाव बनाया जाता है। महंगे गिफ्ट दो, मुझे अलग रहने के लिए बोला जाता है, लगातार पैसों की डिमांड की जाती है लेने के लिए, और मना करने पर क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई शुरू। तो कुछ मामलों में पति की कमाई को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाती है। देख, जैसे कि शादी पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप नहीं, कोई ट्रांजेक्शन हो जाते हैं कि भाई हाँ शादी हो गई तो आप पैसे लेते ही रहेंगे, साथ में अपने घर पे भी भिजवाते रहेंगे। तो अगर रिश्ते में सिर्फ पैसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया जाए तो धीरे धीरे प्यार तो खत्म ही होने लग जाता है, वो रिश्ता कुछ नहीं बचता है उस रिश्ते में। नंबर 4 है परिवार से अलग करने की कोशिश। ये एक कॉमन समस्या बन गई है आज की डेट में बहुत ज़्यादा। देखो, मैं ये नहीं कहती सभी करते हैं, कुछ लेडीज से करती है जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा होती है, वो टॉर्चर हो जाती है उनके साथ, जो बोलते हैं ना, जैसे आजकल हम मेंटल क्रूरटी पति पे ही नहीं पत्नी पे भी होती। पहले तो मारा जाता था, पीटा जाता था, अब उनके साथ मेंटल क्रूरटी टॉर्चर किया जाता है उनको। तो वो उस सिचुएशन में भी आ गए कि भैया सास उसको टॉर्चर कर रही है, नंद कर रही है, या ससुर कर रहा है, कोई भी कर रहा है। तो वो ये सोचती है कि भैया ऐसे माहौल में रहने से, क्योंकि वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रही, अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही, हमेशा टॉर्चर रहती है, तो उससे बेस्ट रहेगा, तो इसलिए वो अपने पति को कहती है हम अलग रहते हैं। ये एक सिचुएशन, ये कंडीशन अलग होती है। बट वो पत्नी जिसके साथ कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक ठाक है, ससुराल वाले ठीक है, बट वो सिर्फ ऐसे ही अलग रहना चाहती है पति को कि मैं क्यों तुम्हारे घर वालों को देखूं, मैं क्यों सास ससुर की सेवा करूं, मैं क्यों घर का काम करूं, चलो अलग रह के रहते हैं। तो आपको प्रेशर करती है अपने माँ बाप को छोड़ दो या जाके उनको अनाथालय में रख दो, मुझे नहीं रखना है उनको। तो ये चीजें होती है। तो ये होता है ना कि या तो मैं रहूंगी, तुम मुझे चुनो, या तुम्हारा परिवार चुनो, बात यहाँ तक आ जाती है। तो कई पतियों पर माता पिता से दूरी बनाने का दबाव डाला जाता है। वहां पे जब परिवार वाले सास ससुर ठीक होते हैं, पति भी ठीक होता है, बट फिर भी होती है। तो अब हर सिचुएशन अलग होती है, जैसे मैंने बोला सेम सिचुएशन नहीं होती है, कहीं में सच में परिवार में टॉक्सिक होता है, लेकिन हर माता पिता गलत नहीं है, ये भी जरूरी है। अगर पत्नी चाहती है अपने ही माता पिता से लड़ जाए मेरा पति, तो ये रिश्ता कमजोर कर सकता है। एक अच्छा रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों परिवार सम्मान से, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक दूसरे का केयर करके रहते हैं। तो वो चीजें। नंबर 5 है सोशल मीडिया पर अपनी निजी जो बातें हैं, हर चीजें खुल के क्या बोलते हैं, लोगों को दिखाना। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। रिश्तों की लड़ाई अब घर तक सीमित नहीं रह गई है, सब तक, मतलब एक डिजिटल जमाना हो गया, तो सबको दिखाना जरूरी, छोटी छोटी सी बात लेके पूरा लाइव करना है, लोगों को दिखाना है, पब्लिक, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, हर तरीके से। तो कई लोग गुस्से में अपने पार्टनर की प्राइवेट बातें भी पब्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि समस्या हल नहीं होती, बल्कि इज्जत की और भरोसे दोनों टूट जाते हैं। याद क्या रखना है, हर लड़ाई सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं होती है। इससे आप ये नहीं कि आप अपनी पत्नी, अपने पति या ससुराल वालों की बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती आपकी भी हो रही है। आप पे भी पॉइंट आउट किया जाएगा कि ये पत्नी कैसे है, किस तरीके से अपने पति की बदनामी कर रही है, अपने ससुराल वालों की बदनामी कर रही है। नंबर 6 है, अब ऐसे सिचुएशन में जब ये सारी चीजें होती हैं, पत्नी आपके साथ करती है, जो नंबर 5 चीजें बताई मैंने पॉइंट आपको, तो पति को क्या करना चाहिए। अब सवाल यही है, अगर पति ऐसी सिचुएशन में है तो क्या करें। सबसे पहले, गुस्से में कोई आपको गलत कदम नहीं उठाना। दूसरा, हर बात का रिकॉर्ड रखना है आपके पास, मैसेज, कॉल या जो भी धमकी आपको आती है वो संभाल के रखनी है। जरूरत पड़ने पर
ये सब सबूत बन सकते हैं और आपका केस है जो मजबूत बन सकता है। तीसरा, कानूनी सलाह ज़रूर लें और सबसे ज़रूरी बात, रिश्ता बच सकता है तो ईगो को छोड़कर अपनी बात करो अगर आपको रिश्ता बचाना है तो, क्योंकि कोर्ट रिश्ते नहीं बचाता, सिर्फ फैसला सुनाता है। और ये एडवाइस मेरी दोनों के लिए है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही। तो दोस्तों, शादी लड़ाई जीतने के लिए नहीं की जाती है, एक दूसरे को समझने का रिश्ता होता है ये। हर पत्नी गलत नहीं होती, हर पति भी गलत नहीं होता है, लेकिन अगर किसी भी रिश्ते में सम्मान, भरोसा और समझ सब कुछ खत्म हो जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है काटनी। इसलिए कानून जानिए लेकिन रिश्ते बचाने की कोशिश भी जरूर करो आप लोग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अपनी राय कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक